नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। देवास में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। यहां पर जमीन सीमांकन को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल शहर के भोपाल रोड स्थित जमीन सीमांकन को लेकर प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन यहां पर विवाद की स्थिति बनने के चलते प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि 16 बीघा जमीन को लेकर विवाद है और एक जमीन को लेकर परिवार के 2 गुट हक के लिए आपस में लड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपना इस्तेमाल किया साहब, वो जमीन आपने आए थे। कौन आया जमीन बनाई है पटवारी। अच्छा हाँ। इस बीच में साहब हमने उसको रोका रोकी करी। हाँ। हमको पुलिस प्रशासन अपने बल पे हमको हटाना चाहता है सर। उसमें महिला ने पुलिस वाले ने महिला को भी धक्का धुक्की मारा गोली करी सर, और उसी बल पे लोगों को पैसा खिला के ये पुलिस बल हमको चमकाने धमकाने कर रहे हैं और हमारी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। इंदौर में 1 साल पहले हुए बावड़ी हादसे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों आरोपियों का नाम सेवाराम गलानी और मुरली सबनानी है। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंधी समाज के लोग विरोध में उतरे हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 30 मार्च को पटेल नगर में बावड़ी की छत भरभरा कर गिर गई थी। जिस वक्त ये छत गिरी थी उसके ऊपर कई लोग रामनवमी की पूजा अर्चना कर रहे थे और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मैं खुद हॉस्पिटल में जो विक्टिम है उससे मिलके आ रहा हूँ। हमारे एडिशनल साहब भी उनसे मिलके आ रहे हैं। घटनास्थल को भी हम तहकीकात करके आ रहे हैं। पूरे प्रकरण में हमने अभी 3 टीम लगा के इसमें त्वरित हमने इसको आइडेंटिफिकेशन की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसने ये घटना की है। तो उसमें कुछ फुटेजेज आ रहे हैं, उसके आधार पर हमारी विवेचना आगे चल रही है। अभी जो व्यक्ति है उनको गोली जो लगी है, हमारी डॉक्टर से बात हो गई है, अभी खतरे से बाहर हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ भी होंगे। लेकिन जिसने भी ये घटना की है उसके खिलाफ पुलिस उसको न केवल आइडेंटिफाई करेगी बल्कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त भी कार्रवाई करेगी। शहडोल में कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर कार्यपालिका मजिस्ट्रेट पर शराब पीकर चुनाव ड्यूटी करने का आरोप है। वहीं पर शराब पीकर चुनाव ड्यूटी करने का आरोप में कार्रवाई करते हुए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला शहडोल अनूपपुर की सीमा पर स्थित अमलाई चेक पोस्ट का है। अनूपपुर जिले में चेक पोस्ट पे राजस्व निरीक्षक श्री पैकरा वहाँ पे तैनात थे और ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो शराब पी रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि संदिग्ध था कि वो शराब पिए हुए नहीं था, याद नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, किंतु मेडिकल नहीं करवाते हुए वो अन्यत्र और कहीं चला गया। तो ये माना जाकर कि वो शराब पिए हुए था। श्री पैकरा को निलंबित किया जा चुका है। ग्वालियर में आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर शराब बरामद की है। मौके से शराब बनाती 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि माफिया ने यह शराब जमीन में गाड़ कर रखी थी, जिसे मशीन से खोद कर निकालना पड़ा। तो 3 अलग अलग स्थानों पर भारी मात्रा में कच्ची शराब और गुड़ लहान मिला। टोटल जो है करीब 1200 लीटर कच्ची शराब और 5000 लीटर गुड़ लहान मिला। उनको मौके पर नष्ट किया गया। करीब 2 लाख रुपए की कीमत की दोनों को मिलाकर जब्त किया गया और 3 प्रकरण अलग अलग 34(2) के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। आदर्श आचार संहिता के पालन में लगातार अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जारी रहेगी। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पे इंदौर बरेली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में विवाद हो गया है। विवाद के दौरान 4 लोगों ने एक रेलवे कर्मचारी पर चाकू से वार किया है, जिससे रेलवे कर्मचारी जख्मी हो गया है। तो वहीं घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। साथ ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। डाले बैठे हुए थे, तो हमने कहा भाई साहब डाले मत बैठो, नहीं तो आप जो है गिर गए, कोई चोट लग जाएगी, कृपा करके आप अंदर बैठे। इतना कहना हुआ, तुरंत हमारे हाथ उठे और हाथापाई शुरू की। हमने स्टाफ को बुलाया फोन करके
और स्टाफ आ नहीं पाया, तब तक इन्होंने अपने अपने चाकू निकाले और चाकूबाजी शुरू कर दी। कितने लोग थे लगभग? ये थे 4 बंदे, चारों के पास चाकू थे और हमारा साथी एक आया, उसके 4 चाकू मारे। कौन सी ट्रेन की घटना है? ये है आपके 14319 बरेली इंदौर 14319। सूरजपुर की बात करते हैं, जहां पे प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास करंजी से बाल मजदूरी की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि यहां पे छात्रावास में बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। इसके तहत एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में बच्चे खाना भी पका रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि इस छात्रावास से कर्मचारी अक्सर नदारत रहते हैं। कभी कभी ऐसा है कि स्वच्छता अभियान के तहत कभी सप्ताह में, वीकली में बागवानी के साथ कभी कभी बच्चे से लिया जाता है। बच्चे झाड़ू लगा रहे थे बच्चे? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है अभी। हाँ ना, शयन कक्षा का इन लोग का अपने अपने रूम का करते हैं इन लोग अपने से। जैसे यहाँ बर्तन भी धुलाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है अभी। सब बच्चे ही बताएं सर? अच्छा, नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। अंबिकापुर में नहरों पर अवैध कब्जे से किसान परेशान है। यहाँ पे भू माफियाओं ने बांकी डैम से निकलने वाले सोहगा माइनर नहर को बंद करके उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, जिससे किसान काफी परेशान है। आपको बता दें कि कब्जा करके भू माफिया अवैध रूप से प्लॉटिंग भी करते हैं, जिससे 15 गांव का पानी नहीं मिल सकेगा और सिंचाई के लिए भी इसका असर पड़ेगा। इस मामले में किसानों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग का बहुत 2017 से हम लोग इस बात के लिए रह रहे हैं कि भले पानी कई बार कम गिरा, अधिक गिरा, और तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग का पानी का वजूद बना रहे, और उस पानी के वजूद के लिए हम लोग चाहते हैं कि कैसो भी करके ये माइनर नहर को, जो सोगा की ये माइनर नहर है, मेन नहर आगे तरफ है, रोड के तरफ है, और तो ये नहर माइनर नहर है, तो इसको वजूद बनाने के लिए जो अतिक्रमण हो रहा है जबरदस्ती का, कोविड से पहले भी आवेदन दिया गया था, पर कोविड के बाद ठंडा पड़ गया, 2-3 साल ऐसे हो गया। कम से कम ये 1.5 से 2 किलोमीटर है। 2-3 लोगों ने कब्जा किया है, तो उनको नोटिस वगैरह दिए गए हैं कब्जा हटाने के लिए। क्या है, लंबी चौड़ी कैनालें हैं और चोरी छिपे कब्जा करते रहते लोग, पता नहीं चल पाता है। मुरैना में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। यही नहीं, इसकी वजह से किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के पैसे चुकाने की भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि किसानों की मुख्य आय रबी सीजन में सरसों की फसल से होती है। इसी बीच बड़ी समस्या ये भी है कि सरकार ने इस फसल का समर्थन मूल्य 5,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन बिचौलिया इसे 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों को होने वाले राजस्व की हानि पर किसी भी अधिकारी की नजर नहीं है। हालांकि प्रशासन का कहना है राजस्व की हानि रोकने के लिए मंडी अधिकारियों के साथ योजना बनाई जाएगी, तो वहीं किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए समर्थन मूल्य पर भी खरीदी शुरू होगी। सरसों का भाव तो 5500 लेके 5600 रुपए। अरे कतई नहीं है, बिल्कुल किसान तो बिल्कुल परेशान है, ले ही नहीं रहे। सोसाइटी खरीदेगी नहीं तो कम से बिक जाएगी, शासन ही नहीं लेगी तो किसान बनिया कम से ले लेंगे, बताओ कम से ले लेंगे। संबंधित अधिकारी से बात करूंगा और इसमें प्रभावी कार्रवाई करूंगा, इसको रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा न होने दिया जाए, जिला प्रशासन यही चाहता है, न तो राजस्व को हानि हो, न कृषकों को कोई समस्या हो। किसानों की सरसों की जो फसल इस समय आ चुकी है और व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, निजी प्रतिष्ठानों पर खरीद कर रहे हैं। मंडी में कोई भी इसकी खरीद नहीं की जा रही है। शासन स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखरेख नहीं है, मनमानी घटतौल की जा रही है, पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा, तथा उन्हें नमी के नाम पर और कांटे पर आधा किलो 1 किलो की कम तौल करके किसानों को ठगा जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मामला मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। डीन ने यहां पे एक भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में आचार संहिता के दौरान फेरबदल किया था। इसकी शिकायत निर्वाचन कार्यालय तक पहुंची तो मामले की जांच की गई है, जिसके बाद से शुरुआती जांच में मामला आदर्श आचार संहिता के तहत दर्ज किया गया है।
आचार संहिता में जो आयोग के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक निर्देश ये है कि आप कोई भी नियुक्ति करेंगे, नवीन नियुक्ति यदि आप कोई भी करेंगे तो उसके लिए आपको आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी। तो पहले उन्होंने 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, बाद में उन्होंने 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बड़ी सीधी सी बात है कि एक अध्यक्ष पद के लिए जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है वो नवीन नियुक्ति की श्रेणी में आता है और उनको कोरिजेंडम जारी करना था, उसके बगैर उन्होंने अमेंडमेंट जारी किया, उसका मतलब विज्ञप्ति ही पूरी नई सिरे से जारी की। तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टया से आता है। इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। डिंडोरी से जहां पे यात्री बस पलट गई है, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बस से में सवार थे 30 लोग। डिंडोरी से पाकर बघरा ये बस जा रही थी, अचानक ही हादसे का शिकार हुई है। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि बस में 30 यात्री सवार थे। डिंडोरी से पाकर बघरा ये बस जा रही थी और यात्री बस पलटने से देखिए 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं। बस में आपको बता दें कि कुल 30 लोग सवार थे और अचानक से ही ये बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे के कारण क्या रहे हैं अभी तक ये वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। डिंडोरी से ये बड़ी जानकारी, दुखद खबर, जहां पे यात्री बस देखिए अचानक से हादसे का शिकार हो गई है, पलट गई है बस, दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। डिंडोरी से पाकर बघरा ये बस जा रही थी जो कि अचानक से ही हादसे का शिकार हुई है। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल आनन फानन में सभी को नजदीकी अस्पताल में ले जाने की ये कोशिश की जा रही है। विजय तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, ये बस हादसे का शिकार कब हुई है, कैसे हुई है और कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या हेल्थ अपडेट है उनका? जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है डिंडोरी जिले के विक्रमपुर पुलिस जो चौकी क्षेत्र है उस चौकी क्षेत्र के ये पाकर बगर्रा और चिचरिंगपुर नामक एक गांव है, उसके बीचों बीच ये बस जो है नियंत्रण छोड़कर पलट गई है, जिसमें करीब प्राइमरी तौर पर अभी जो जानकारी लग रही है उस बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे और बस में जो है करीब 11 लोग घायल हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र विक्रमपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और जो हादसे की वजह जब भी सामने आ रही है, जो प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि जो मिनी बस थी, मिनी बस में क्षमता से ज्यादा लोग इसमें यात्री बैठे हुए थे, जिसके कारण जो है बस अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल जो है मौके पर पुलिस के अधिकारी और कलेक्टर भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जी विजय, घायलों में कितनी महिला कितने बच्चे शामिल हैं? जी अभी मैं आपको बता दूं, इसमें घायलों में कौन महिला पुरुष की एग्जैक्ट जो है जानकारी नहीं लग पा रही, लेकिन 11 घायलों को जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में विक्रमपुर में भर्ती कराया गया और वहीं मौके पे 3 एम्बुलेंस जो है जिला मुख्यालय से रवाना हुई हैं। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी कि घायलों की संख्या क्या और बढ़ सकती है। इसमें जो है जो प्रशासनिक अधिकारी है मौके पे पहुंच गए हैं। फिलहाल जो घायलों को रेस्क्यू कर जो है अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी विजय, क्या सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, क्योंकि रात का अंधेरा है, ऐसे में परेशानी भी हो रही होगी? जी बिल्कुल, जो है मौके पे 3 एम्बुलेंस पहुंच गए हैं और एक एम्बुलेंस से 11 घायलों को लाया जा चुका है। जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और वहीं जो मामूली रूप से घायल हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए अभी अस्पताल लाने की कवायद की जा रही है। तो अभी कुछ देर इंतजार करना होगा, जिसके बाद जो है एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम चल पाएगा कि इस हादसे में जो है कुल कितने लोग घायल हुए हैं। जी अभी क्या कार्रवाई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जी मैं आपको बताऊं, प्रशासन पुलिस और जो पुलिस के विभाग के जो आला अधिकारी हैं मौके पे पहुंच गए हैं और जो स्थानीय लोग थे वहां पर उनमें आक्रोश देखा जा रहा था इस हादसे के बाद में। जो कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो बस का जो चालक था वो शराब के नशे में था, जिस कारण से भी ऐसा हादसा हुआ है। तो लोगों में आक्रोश था, बस को नुकसान, जो दुर्घटनाग्रस्त बस है उसमें आग लगाने की भी कोशिश की जा रही थी। तो फिलहाल जो है पुलिस जो है वहाँ मौके पे मौजूद है और स्थिति को जो है नियंत्रण में करने की कोशिश में लगी हुई है। जी
बिल्कुल विजय, ये हादसे की तस्वीर कोई पहली बार नहीं आई है। कई बार ड्राइवर वो नशे में होता है, कई बार नियमों का पालन नहीं किया जाता है और सीएम की तरफ से भी, शासन प्रशासन की तरफ से भी कई सख्त कदम उठाए जाते हैं, कानून भी है, लेकिन इसके बावजूद बार बार जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं कि क्या इन्हें खौफ नहीं है, क्यों नियमों का पालन नहीं किया जाता है। और यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये घटनास्थल की तस्वीरें, रात का अंधेरा है, फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और विजय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, माहौल कैसा है अभी वहां पे? जी मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन जो है ओवरलोडिंग के चलते हादसे जो है सामने आते रहते हैं और जो जिले का जो परिवहन विभाग है वो मूक दर्शक बना हुआ तमाशा देखता रहता है। लिहाजा जो है आए दिन ऐसे घटनाएं जो है ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। मैं बता दूं, डिंडौरी जिले में जो है आदिवासी बाहुल्य जिला है और जो बस में है या फिर और भी जो वाहनों में जो है क्षमता से अधिक सवारी भर के जो है मोटी कमाई करने के लिए जो वाहन मालिक जो है यात्रियों की जान को जोखिम में डालते हैं और जो परिवहन विभाग जो सब कुछ जानकर भी अनजान बना रहता है। जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद में जरूर कार्रवाई, औपचारिकताएं जो है कार्रवाई के नाम पे देखने को मिलती है। बिल्कुल, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और ऐसे में भी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स तो वो ये गलती करते ही करते हैं। लोग भी कई बार जल्दबाजी और समय से पहले पहुंचने के चक्कर में बस ओवरलोडेड होता है, इसके बावजूद लोग और ज्यादा बस में चढ़ जाते हैं। इसका खामियाजा देखिए किस कदर यहाँ पे भुगतना पड़ता है। और फिलहाल और क्या अपडेट इस पूरे मामले में, और प्रशासन के क्या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचा है? ये जो जिले के कलेक्टर और एसपी जो है दोनों मौके पे रवाना हो गए हैं और उनके रवाना होने से पहले 3 एम्बुलेंस को जिला मुख्यालय से घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था। क्योंकि ये जो जहाँ पे बस हादसे का शिकार हुई है वहाँ पे जो बहुत रिमोट एरिया है, करीब डिंडौरी से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। तो जो वहाँ की जो वास्तविक जानकारी है अभी तत्काल की वो जानकारी लग नहीं पा रही, लेकिन फिर भी जो है जानकारी के मुताबिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और कलेक्टर खुद जो है मौके पे पहुंच गए हैं और जो वहां पे स्थानीय लोगों में जो आक्रोश है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और जो घायल हैं, जो ज्यादा जिनको गंभीर रूप से घायल थे, करीब 11 जो घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र विक्रमपुर में भर्ती करा दिया गया। जो मामूली रूप से और घायल हैं उनको भी लाने की कवायद अभी की जा रही है। जी अच्छा, 11 लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कितने लोग जख्मी हुए हैं, कोई आंकड़ा आपके पास, और कितने लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं? जो 11 जिनको विक्रमपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया उन्हीं में से 4 लोगों की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। जो और लोग जो बस में करीब 30 लोग जो है सवार थे ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी जो एग्जैक्ट आंकड़ा जो घायलों का है वो अभी बताना, इसके लिए कुछ देर इंतजार करना होगा, जिसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारी मौके से जब लौट जाएंगे तब उसकी जानकारी लग पाएगी कि इस बस में कुल कितने लोग सवार थे और घायलों का आंकड़ा कितना है। तो फिलहाल जो अभी 11 जो घायल हैं, जो जिन्हें ज्यादा चोट लगी थी, वो 11 घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। ठीक है विजय तिवारी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिवनी की बात करते हैं, जहां पे जिला प्रशासन ने कई कॉलोनाइजर्स की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है और यहां पे केवलारी एसडीएम ने अलग अलग पंचायतों में काटी गई अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, जिससे कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया है। इस तरीके से यहां पे नगर परिषद इलाके में भी 15 अवैध कॉलोनियां हैं जिनके कॉलोनाइजर्स के खिलाफ नगर परिषद की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं। यहाँ लगभग इस नगर परिषद केवलारी 15 कॉलोनाइजर के अंतर्गत कॉलोनियाँ हैं जिन्हें अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्हें मौखिक रूप से भी दस्तावेज देने एवं अभिलेख देने के लिए कहा गया है, नोटिस भी दिए गए, जिसके दावा आपत्ति का प्रकाशन किया जाना। अगर इन कॉलोनाइजर की ओर से संतोषप्रद जवाब नहीं आता या उनके द्वारा अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव जिला कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। पूर्व में मेरे द्वारा अवैध कॉलोनाइजर के इसमें पंकज मालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
देश भर में होली को लेकर अपने अलग रिवाज और परंपराएं हैं। वहीं होली को लेकर महासमुंद के घोडारी और मुढ़ैना गांव की भी एक अजीब ही परंपरा है। इन दोनों गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता है। यहाँ पे मान्यता ये है कि होलिका दहन के चलते महामारी का प्रकोप फैलता है। दिलचस्प है कि इस गांव में रंग गुलाल के साथ होली तो खेली जाती है, लेकिन पुरानी मान्यता के चलते होलिका दहन नहीं किया जाता है। मैं जब सरपंच था तो गांव वालों को होलिका के समय बुलाया था पंचायत में और बोला भाई यहाँ होलिका क्यों नहीं दहन होती है, क्या मतलब क्या दिक्कतें हैं। तो वो लोग ये बताएं कि बेटा ये 10 साल 100 साल पहले हमारे गांव में महामारी आ जाती थी होलिका जलाने पर, तो इसलिए हम लोग गांव छोड़ के कुछ लोग यहाँ से बाहर जाने लगे। तो उनका कहना है कि जब बाहर जाने लगे तो फिर गांव में बैठक हुआ, बैठक करके ये लोग निर्णय लिया गया कि इसके बाद हमको होलिका जलाने नहीं है। तब से होलिका यहाँ नहीं जलता। जब भी होली जलता है तो ये दुर्घटना निश्चित हो जाता था पहले, तो उस हिसाब से हमारे बाप दादा लोग यहाँ होली जलाना बंद कर दिए हैं। तब से यहाँ होली का दहन नहीं किया जाता है। होली में रंग वगैरह खेलते हैं कि नहीं? होली में रंग वगैरह सब खेलते, बाकी सब कार्य ठीक ठाक चलते रहता है। बस यही है कि होलिका दहन नहीं होता है।